मैं हूं रजनीश कुमार और मैं आज आया हूं एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आने के कारण 300 मीटर तक का एक रोड पूरा बह गया है। देखते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या थी। आप बाढ़ की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं इस जगह को देख करके। ये पेड़ बहुत ही भारी रहा होगा, इसकी जड़ें आप देख रहे हैं कितनी धसी हुई रही होंगी जमीन के अंदर की, जो उस बाढ़ ने इसको बहा दिया है। इस जगह पर लोगों के जो खेत थे वो पूरी तरह से रेत में बदल चुके हैं, क्योंकि जब वो बाढ़ आई थी तो साथ में रेत को भी लेकर के आई थी। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको रेत ही नजर आएगी, लेकिन उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक फसल हुआ करती थी जो कि अब इसमें दफन हो चुकी है। पर कोई विभाग आकर इस जगह को कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग परेशान हैं अपनी यात्रा करने पर। इस जगह पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है और ये रेत जो देख रहे हैं, ये रेत अब आई है 15 दिन पहले, क्योंकि यहाँ पर एक पहले फसल भी है, जो एक खेत है पूरी तरह से, और इसने रेत का पूरा रूप ले लिया है। अब मैं दिखाऊंगा कि जिस तरह से खेत पूरी तरह से बर्बाद हुए इस बाढ़ के आने से, वो किस तरह से हैं। बाढ़ आने का मुख्य कारण ये होता है कि जब वर्षा होती है तो जमीन कम से कम 70% पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो 30% बकाया होता है जिससे वो जमीन अपने आप को पी नहीं पाती है, तो वो एक तरह से वो फ्लो होने लगता है, जो कि एक नाले में चला जाता है, गटर में चले जाता है, और गटर का जो पानी बढ़ जाता है तब वो एक नदी बड़े रूप ले लेता है। अब रूप लेने के बाद में वो एक विशाल गति से चलने लगता है, जिसका कारण हो जाता है कि वो अपने आप से ही अलग जगह से फ्लो होने लगे। तब वो खेतों में भरता है, और खेतों में भरते भरते गांव तक वो पानी पहुंच जाता है। अगर सटी है कोई नीची तो वहां पर भर जाता है, और इसी के कारण बाढ़ आ जाती है। और जब बाढ़ आती है तो जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं जो बनाए गए हैं, उनसे एक अलग ही एनर्जी जनरेट होती है जो कि वाटर की होती है। तो वो एक प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे कि बड़े बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए गए होते हैं, पुल्स होते हैं, वो पूरी तरह से बह जाते हैं, जिसकी बाढ़ है वो बहुत ही ज्यादा एक कंट्रीब्यूट करती है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। अभी जब हम आए थे तो लोगों ने हमें बताया कि एक भैंस का शिकार क्रोकोडाइल ने कर लिया, तो उस भैंस की पूरी तरह से मृत्यु हो चुकी है। ऐसी जगहों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब जब कोई बड़ी बाढ़ आती है तो उसके साथ में कुछ खतरनाक जानवर भी बह आते हैं, और वो ऐसी ही जो गहरे टापू होते हैं उस जगह पर रुक जाते हैं। ऐसी जगह देखकर थोड़ा सा दिल में जो सुकून हो जाता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हमेशा कम ही देखने को मिलती है। तो देख रहे हैं आप कितने ढेर सारे जानवर हैं जो ग्रास को खाने लग जा रहे हैं, और साथ में उनके जो चरवाहा हैं वो बैठकर आराम कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि जो आपका ये एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कई सालों से आप जो गाय या भैंस चराते आए हैं, आपको कैसा लगता है? जब बाढ़ आती है तो आपको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा। आइए देखते हैं उनकी क्या राय है इसके बारे में। मैं अब ऐसे लोगों के पास में बैठा हुआ हूँ जो लोग यहाँ पर 30 सालों से यहाँ पर रहते हैं, और उनके लिए इस जगह का एक्सपीरियंस भी है। तो बाढ़ आ जाती है तो बहुत से किसानों को नुकसान भी हो जाता है। तो उनसे मैं पूछूंगा कि वो किस तरह से इसका भरपाई करते हैं, और किस तरह से इस जगह को देखते हैं। वो पानी से भर जाती है तो आपको जैसे जानवरों को चराने भी मुसीबत आती होगी, तो बताएं। दिक्कत भी आती है जी। फिर तो क्या घर पे रोकते हैं, फिर अच्छा। दिक्कत है। पानी जब भर जाता है तब आते हैं, नदी या तैर के आएंगे, रास्ता खराब हो जाती है जी, तब आते हैं। और जैसे कि आप जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बार बार पुल टूट जाता है, रोड वहां से बह जाता है, तो जो इसकी कमी है जो थोड़ी सी, ये सरकार की कमी है। ये इससे पहले अगर समाजवादी की सरकार थी उसने तो पुल बांध दिया, इनसे तो ये घट्टा नहीं बनता जी। मैंने उस रोड का देखा, वो थिकनेस है बहुत ही ज्यादा पतली है, कि और लोग भी उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं करता है, कोई पूछता भी नहीं। जिस समय शिशपाल यादव था आए थे, उनने ही पास करा था, उन्होंने पुल बनवाया था जी। एक जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए अपना घर छोड़ के कहीं चला जाता है, तो अगर वो कुछ साल के बाद अगर लोग उसके आस पड़ोस के सोचो मैं इस पे कब्जा कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आकर के वो उस चीज को ले जाएगा। उसी तरह से इसका होता है कब्जा। तो ऐसा जो अगर छोड़ कर चला गया तो बेचारा नहीं है तो एक दूसरे तो कोई बोई लेगा, पड़ी है तो भाई वो बोएगा ही कोई। लेकिन जब देवा आती है जो आप बोल रहे हैं, तो वो अपना एक साम्राज्य फुर क्रिएट कर लेती है, क्रिएट कर लेती है, सब एक समाज हो जाता है। यूनियन बोर्ड से पैदा करना है, वो नहीं कर सकते हैं। ये तो एक हमारी जानलेवा हब है। ये कभी ठीक ठाक चला ही नहीं है। अच्छा। कभी इस कोने से खस रहा है, कभी उस कोने से खस रहा है। क्या होना चाहिए इसका? कारण पता नहीं लगा पाएगी क्यों खस रहा है। मिट्टी का क्या है? मिट्टी परीक्षण नहीं करते हैं लोग क्या? मिट्टी परीक्षण करते हैं। अच्छा। लेकिन सैलाब आती है बहा देती है, इतनी मजबूती नहीं है। तो आप क्या ब्लेम करना चाहेंगे? ये सरकार की कमी है या लोगों की? सरकार की कमी नहीं है, सरकार तो वेतन पूरा दे रही है। अच्छा। ये तो ठेकेदार लोगों की कमी है। तो ठेकेदारों से सवाल कभी पूछा नहीं होगा? नहीं, हमारा आज तक संपर्क ही नहीं हुआ। हम इतना संपर्क कभी आप आए नहीं? जब तो यहाँ पर आते तो रोज हैं, हम यहाँ रहते हैं तो आते हैं।
फर्स्ट आपको मैं जो प्रॉब्लम बताता हूँ वो पहली तो ये, इस रोड की जो थिकनेस है बहुत ही कमजोर है। आप देख सकते हैं मुश्किल से 2 इंच की इसकी थिकनेस नहीं होगी, तो इस पे आप समझ सकते हैं कि इस पे अगर एक ट्रक भी चला गया तो वो बीच से फट सकता है। और जो मिट्टी का परीक्षण होता है वो लोग यहाँ पर करते ही नहीं है, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं वो या तो मंत्री के बेटे होते हैं या उनके भतीजे, उनसे कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स लिया ही नहीं जाता है, जिससे कि जनता उनसे पूछ सके कि किस तरह से इस रोड को बनवाया गया था। लगता है कि हमारी मेहनत को यार थोड़ा सा साकार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।